जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के मात्र चंद दिन शेष बचे हैं। उसी को देखते हुए लगातार हमारे मॉडल पेपरों में सुधार किया जा रहा है। जितने महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं वो सारे सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए भाई। शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान सीईटी 12th लेवल मॉडल पेपर 2023 का। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट मेरे सभी युवा साथी क्लास को एक बार लाइक कर दो भाई। तो चलिए देखते हैं साथियों पहला सवाल क्या है। ये लीजिए भाई पहला क्वेश्चन, संगत बताइए। तो इनमें से भाई कौन सा कथन आपके संगत है, जल्दी से देखिए, देखें, स्टार कर लो इस सवाल को। अभी कभी राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर में आप सभी ने देखा होगा सभ्यता से संबंधित सवाल आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिला था। तो भाई ध्यान रखें, उसी को देखते हुए मैं सारे सवाल महत्वपूर्ण आप सबके सामने ले रहा हूं। तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी? कांतली नदी। बागोर, कोठारी और जोधपुरा साबी रट लो अभी कभी मेरे सभी युवा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान सीईटी के लिए। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह कथन भी आपके आया था एग्जाम में सीईटी में, आप सबने देखा होगा कि निम्न में से कौन कौन से कथन आपके सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा सवाल पर। एक सवाल पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, एक पूछा गया था कौन से कथन सत्य नहीं है। तो आप ऐसा ना हो एग्जाम में गलत करके आ जाओ भाई, सवाल भी पढ़ना है एक बार। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका मुझे डी दिख रहा है। यहां से गोल मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। बेराट की खुदाई में आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, मौर्यकालीन और मध्यकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहां से प्राप्त ईंट आपके मोहनजोदड़ो की ईंटों से मिलती जुलती है और यहां से आपके 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं मिली है। तो रट लेना मेरे सभी साथी इस सवाल को अभी कभी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यकीन मानो इस बार 250 प्लस स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा। जिस भी साथी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डेली क्विज, नई भर्ती की जानकारी सबसे पहले वहां पर मिलती है। कालीबंगा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कालीबंगा से संबंधित भाई कौन सा कथन असत्य है, जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके बी हो जाएगा। इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 4 स्तरों तक किया गया, 4 स्तरों तक किया गया था। क्या यह कथन सत्य है? ये कथन आपके बिल्कुल भी सत्य नहीं है भाई। लीजिए साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा। इस सभ्यता की खोज आपके 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। ये पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है और ये आपके हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ से आपके बर्तन पतले हल्के हैं और इनमें आपके सुंदरता तथा सुडोलता का अभाव है। तो ध्यान रखें भाई कालीबंगा की ये तीनों विशेषताएं हैं, इससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा सीईटी में। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये लीजिए भाई सुमेलित करने वाला सवाल है, आराम से सुमेलित करो मेरे साथ में। एक तरफ आपके कुप्रथाएं हैं, दूसरी तरफ आपके शासक है। तो बताओ देखें सती प्रथा कौन से शासक है, जल्दी से बताओ देखें। शानदार सवाल है, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, राव विष्णु सिंह। कन्यावध, कन्यावध का क्या होगा भाई, जल्दी से सोचो देखें। शानदार तैयारी है भाई, महाराव राम सिंह। अपने दिमाग में सोचते रहो इसका राइट आंसर क्या होगा। डाकन प्रथा महाराणा स्वरूप सिंह और त्याग प्रथा का हो जाएगा आपके महाराजा मान सिंह। मेरे सभी साथी इस सवाल को भाई एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो ताकि एग्जाम में ये सवाल आपके गलत ना हो पाए। यकीन रखो साथियों एग्जाम में यही सवाल छपने हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले में 15 मॉडल पेपर हमने करवाए थे, उनसे बाहर एक सवाल नहीं गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सही कथन बताइए। तो इनमें से कौन सा कथन भाई सही नहीं है? आराम से सवाल को पढ़ना है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में है, बिल्कुल भाई 5 सेकंड का टाइम दिया आपको, मात्र 5 सेकंड का। बिल्कुल सत्य जवाब आ चुका है। सर्वप्रथम बदायूंनी ने इस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध नाम दिया था भाई। किसने दिया था? बदायूंनी ने। यह आपके बिल्कुल गलत है। मर्दाना के वीर से चेतक घायल हो गया, बिल्कुल सत्य है भाई। युद्ध में मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठा था, बिल्कुल। लूना व राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम थे। यह सवाल काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन आता हुआ। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी उसका क्या नाम था भाई? तो नाम बताना है। 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हो आप उसे, तो जल्दी से बताओ देखे भाई उसका नाम क्या था। उसका नाम था मेरे शेर कंठाभरण। क्या नाम था भाई? कंठाभरण। जिस जाट शासक ने मुगलों की जन विरोधी नीति को समाप्त करने के लिए अफगान सरदार असद खान
मीर बख्शी, सलावत खान तथा अहमद खान आदि का दमन किया था भाई। तो किसने किया था, कौन से जाट शासक ने ये शानदार कारनामा किया था, उसका नाम है मेरे शेर महाराजा सूरजमल। किसने किया था भाई, महाराजा सूरजमल ने। मध्य काल में रह कला से क्या तात्पर्य है, प्यारे साथियों रह कला से आप सब क्या समझते हो। वादा है ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसी तरीके का सवाल भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। हर एक सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी से बैठा लो, ताकि सीईटी में आप 100% एग्जाम क्लियर कर दो और आने वाली एलडीसी भर्ती में आप बैठ पाओ। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा। पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बैल खींचते हैं उन्हें रह कला कहते हैं। रट लेना भाई अभी के अभी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी साथियों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की। बिल्कुल सत्य मेरे शेर, जे नारायण व्यास ने। किसने की थी, जे नारायण व्यास ने। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे शेर। राइट आंसर आना चाहिए भाई आपका सबसे पहले। तो राइट आंसर आपके 7 हो जाएगा। टोटल आपके 7 चरणों में संपन्न हुआ था राजस्थान का एकीकरण। सुमेलित कीजिए, यह सवाल भाई बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आराम से इस सवाल को क्लियर करते हैं अगले वाली क्लास में। अगले वाली क्लास में जितने भी आपके सुमेलित करने वाले सवाल है वो मैं आपको एक साथ लेकर आऊंगा, तब आपको मजा आएगा उनको मिलान करने में। तो ध्यान दीजिएगा भाई। 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लिया। तो बताओ देगा भाई उत्तरदायित्व कौन से क्रांतिकारी ने लिया था, जल्दी से बताओ देगा मात्र 5 सेकंड में। शानदार जवाब आता हुआ राइट आंसर आपके भी हो जाएगा गोपाल सिंह खरवा। क्या हो जाएगा, गोपाल सिंह खरवा। किस संत को कालबेलिया जाति अपना गुरु मानती है, तो कौन से संत को भाई आपके कालबेलिया जाति है ये अपना गुरु मानती है। तो उनका नाम है प्यारे साथियों कानपा नाथ जी। क्या नाम है मेरे शेर, कानपा नाथ जी। तेजा जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तेजा जी थे वीर तेजा जी, इनकी मृत्यु भाई कौन से स्थान पर हुई थी। तो उनका नाम है मेरे शेर सुरसुरा। क्या नाम है, सुरसुरा। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, बड़ा प्यारा सवाल है, बताओ देगा भाई इनमें से गलत कथन कौन सा है, जल्दी से बताओ देगा। आराम से चारों कथनों को पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में भाई, ध्यान दीजिएगा। केवाय माता का मंदिर कहां पर है, किणसरिया नागौर में। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। तेमडा राय देवी करणी माता की इष्ट देवी थी, बिल्कुल थी। आई माता सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी थी भाई, किस जाति के, सिरवी जाति के लोगों की, यह भी बिल्कुल सत्य है। 3 सवाल आपके इस सवाल से क्लियर हो रहे हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। बंशीधर भट्ट नामक कलाकार का संबंध किस कला से है, किनका नाम है, बंशीधर भट्ट। अब इनका संबंध है मेरे प्यारे साथियों आपके तमाशा से, किससे, तमाशा से। यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा भाई। निम्न में से किस मेले का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है भाई, पर्यटन विभाग के द्वारा इनमें से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। रट लेना प्यारे साथियों अभी के अभी, इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में सेट कर लो भाई। राइट आंसर आपके एक तो महावीर मेला हो जाएगा, एक आपके गणगौर मेला हो जाएगा, और एक आपके प्यारे साथियों बेणेश्वर मेला हो जाएगा भाई। मौन क्या है प्यारे साथियों, मौन क्या है, मौन से आप सब क्या समझते हो, जल्दी से बताओ देखें मौन क्या है। कितना शानदार सवाल है, हर एक सवाल के लेवल को साथियों आप देख सकते हो, बारीकी से तैयार किए गए सवाल है, इनसे बाहर आपके सवाल नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े आकार के मटके मौन कहलाते हैं भाई। लीजिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है, जो आपके तारागढ़ दुर्ग है इसका अन्य नाम क्या है, कहां वाला, अजमेर वाला। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा गढ़बीटली दुर्ग। क्या हो जाएगा, गढ़बीटली दुर्ग। मेवाड़ के किस शासक के काल में चावंड शैली का प्रादुर्भाव हुआ, तो चावंड शैली का भाई आपके प्रादुर्भाव किसके काल में हुआ था, मेवाड़ के थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर महाराणा प्रताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप। अजरक प्रिंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अजरक प्रिंट है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बता दें कि अजरक प्रिंट। तो उसका आंसर आपके भी हो जाएगा बाड़मेर प्रिंट। अजरक प्रिंट मतलब है बाड़मेर प्रिंट। दारी संस्कार की प्रथा किस आदिवासी समाज में प्रचलित है,
दारी संस्कार है, ये प्रथा भाई कौन से आदिवासी समाज में प्रचलित है? स्टार करे इस सवाल को अभी के भी। और भाई क्लास को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जल्दी से एक बार मेरे सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके बिल्कुल शानदार भाई सहरिया, क्या हो जाएगा? सहरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए लगातार आपका और हमारा संघर्ष जारी है। राजस्थान सीईटी 12th लेवल का तिलका किसे कहा जाता है भाई? तिलका से आप सब क्या समझते हो? तिलका, तिलका नाम सुना होगा। अब भाई तिलका किसको बोलते हैं? जल्दी से बताओ भाई, तिलका किसे बोलते हैं? तो तिलका बोलते हैं मेरे शेर मुस्लिम औरतों के पहनावे को। किसको बोलते हैं? मुस्लिम औरतों के पहनावे को। मुड़िया लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुड़िया लिपि है, इसका जन्मदाता किसे मानते हैं? मुड़िया लिपि का, तो इसका मानते हैं मेरे शेर टोडरमल को। किसको मानते हैं? टोडरमल को। कविराज श्यामल दास ने किस ग्रंथ की रचना की? किसने की थी? कविराज श्यामल दास। तो इन्होंने भाई कौन से ग्रंथ की रचना की थी? ग्रंथ का नाम है मेरे शेर वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। कौन सा दर्रा आपके मनाली को लेह से जोड़ता है? तो इनमें से कौन सा दर्रा आपके मनाली को भाई लेह से जोड़ता है? उस दर्रे का नाम है प्यारे साथियों आपके रोहितांग। क्या नाम है मेरे शेर? रोहितांग। उत्तरी मैदान के किस भौतिक भूभाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भाई? तो कौन से भूभाग में आपके सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, और वे भी आपके उत्तरी मैदान के? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा तराई। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तराई। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। अलमाटी बांध कहां पर है? अलमाटी बांध है, ये आपके कौन सी नदी पर बना हुआ है? जल्दी से भाई, ये सवाल तो आप सभी को आना चाहिए। बांध वगैरह से सवाल आते हैं सीईटी में, ध्यान रखना भाई। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर प्यारे साथियों? कृष्णा नदी पर। निम्न में से कौन सा वृक्ष आपके पारिस्थितिकी आतंकवादी कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी आतंकवादी। ये सवाल शानदार जानदार आप सभी के लिए। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा सफेदा। क्या कहलाता है? सफेदा कहलाता है। लीजिए साथियों, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आता हुआ जवाब आना चाहिए मेरे सभी साथियों का सत्य। राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे मावट कहते हैं, बिल्कुल आप सभी को पता है। तो भाई इसका प्रमुख कारण क्या है? अब लीजिए भाई, कितना शानदार तरीके से क्वेश्चन तैयार किया है। तो इसका कारण बताओ भाई, क्यों कहते हैं इसको मावट है शीतकालीन वर्षा? जल्दी से बताओ, देखें। राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका सी हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मोटा कण नमी धारण की निम्न क्षमता तथा बाजरा, मोट एवं मूंग की फसल के लिए उपयुक्त यह किस मिट्टी की विशेषता मानी जाती है? मिट्टियों से संबंधित सवाल आप सभी ने देखा होगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम में। तो उसी को देखते हुए, उसी पेपर के लेवल को देखते हुए हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपके सीईटी 12th लेवल में एक भी सवाल क्लास से बाहर नहीं जाए। तो मेरे सभी साथी रोजाना शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले, और जो लाइव जुड़ रहे हैं वो अपना रिजल्ट बाय एग्जाम होने के बाद में खुद देख लेना। तो इसका राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा रेतीली बलुई मिट्टी। क्या हो जाएगा? रेतीली बलुई मिट्टी। लीजिए साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। राजस्थान का ऐसा जिला कौन सा है जहां आपके कोई नदी नहीं है? तो कौन से जिले में आपके एक भी नदी नहीं है? शानदार सवाल है, बेसिक सवाल है। ये बेसिक सवाल ही आपके एग्जाम में छपेंगे, यकीन मानो साथियों। तो राइट आंसर आपके एक तो शुरू हो जाएगा, और आपके मेरे शेर एक बीकानेर हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर किस श्रेणी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? आप सबने देखा होगा कि क्वेश्चन आया था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर था, कि भारत में सर्वाधिक वन कौन से राज्यों में पाए जाते थे? तो मणिपुर वाला, मध्य प्रदेश वाले ऑप्शन थे। तो उसी के आधार पर यह सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा खुले वन। कैसे वन पाए जाते हैं? खुले वन पाए जाते हैं। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में? कौन से अभ्यारण्य है? रावली टोडमल अभ्यारण्य। तो इसका विस्तार भाई राजस्थान के कौन से जिलों में? जल्दी से बताओ, देखें, जल्दी से जवाब देना है आप सभी को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके पाली, अजमेर और राजसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली, अजमेर और राजसमंद। हर एक सवाल को प्यारे साथियों आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से सवाल डिजाइन किए गए हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है। आंसर आता है तो बताओ, नहीं आता तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है।
हम आपके साथ हैं एग्जाम होने तक और एग्जाम में सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे, ये हमारा वादा है साथियों आपसे। बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आता हुआ भाई, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विदेशी पशु प्रजनन फार्म जोधपुर, ये गलत है, ध्यान रखिएगा भाई। विदेशी पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बस्सी में, जरम प्लाज्मा स्टेशन जोधपुर में, और टेट्रा पेक दुग्ध सेंटर जयपुर में। ये सवाल भी कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना भाई सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र राजस्थान में तांबे की खानों से संबंधित है? ये देखिए भाई कितना शानदार सवाल है, खनिजों से संबंधित सवाल आप सबने देखा होगा, उसी को देखते हुए ये सवाल भी आप सभी के सामने है। एक भी सवाल आपको वेस्ट नहीं मिलेगा, यकीन मानो भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। खेतड़ी सिंगाना तथा मैदान कुदान क्षेत्र, खो है यह आपके दरीबा हो जाएगा, और बगोनी क्षेत्र हो जाएगा, और गोलिया व पिपेला क्षेत्र हो जाएगा। तो ध्यान रखना भाई, ये तीनों ऑप्शन एग्जाम में आ सकते हैं। राजस्थान एवं भारत का जनसंख्या घनत्व क्रम से कितना है? तो जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है भाई, कितना है बताओ, देखें। बेसिक सा सवाल है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके 200-382 हो जाएगा। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन, स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को। पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ महोत्सव आपके आयोजित किए जाते हैं, तो बताओ देखें इनमें से कौन सा एक युगम गलत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, ये भाई गलत है। ऊंट महोत्सव है यह आपके बीकानेर हो जाएगा, और जनवरी माह में यह आता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, और अप्रैल महीना हो जाएगा। शीत वाला माउंट आबू, और दिसंबर हो जाएगा। स्टार कर लो अभी कभी, ये सवाल आपके अभी कभी अपने दिमाग में छप जाना चाहिए भाई। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करेंगे केवल। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य भाई भारत की संविधान में नहीं है? जल्दी से बताओ देखें, और वे भी आपके उद्देशिका में। बिल्कुल शानदार जवाब आया भाई आप सभी का। आर्थिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? प्राकृतिक न्याय है ये भाई कहां पर निहित है? तो ये आपके अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए भाई। तो बताओ देगा भाई इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताओ देगा। बिल्कुल भाई सम्मिलित करने वाला सवाल है, आराम से क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्लास होगी प्रॉपर, आराम से मिलाते रहना उस क्लास में। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 है ये भाई आपके किससे संबंध रखता है? महत्वपूर्ण सवाल, स्टार करें अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? भारतीय संविधान का हृदय भी कहा है और आत्मा भी कहा है। तो किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद का नाम है मेरे शेर आपके अनुच्छेद 32। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान सीटी 12th लेवल वालों के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा भाग 4 में। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये सवाल अगर आपने बता दिया तो एग्जाम में सिलेक्शन आप सभी का पक्का है भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पॉलिटी के। एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक के राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये प्रावधान संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया? कितना शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, रट लेना अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा 7वें संशोधन के द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? स्थापना की गई है मेरे शेर आपके जयपुर में। कहाँ पर की गई है प्यारे साथियों? जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीयू होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई कौन होता है? उसका नाम है मेरे शेर मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। लीजिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की शैक्षणिक बाध्यता वाला अध्यादेश किस राज्यपाल द्वारा पारित किया गया था भाई? ये सवाल देखिए कितना शानदार है, वादा है एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। बिल्कुल भाई सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सत्य है, आपकी तैयारी लाजवाब है, सिलेक्शन के आप बस चंद ही कदम दूर हो। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा कल्याण सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो समिति का अध्यक्ष कौन होता है भाई? समिति का अध्यक्ष होता है मेरे शेर आपके मुख्यमंत्री। पॉलिटी के काफी सवाल आते हैं भाई, पॉलिटी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है प्यारे साथियों आपके राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हर एक क्लास के साथ, हर एक सवाल के साथ आपके कदम आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार ये कानून है, ये आपके कब लागू किया गया? ये लागू किया गया है प्यारे साथियों 2005 में। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने आते हुए ये लो भाई, गोटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन है ये कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बता देखें, गोटन कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल शानदार जवाब भाई सभी साथियों का, सफेद सीमेंट। क्या हो जाएगा? सफेद सीमेंट। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान एवं महत्वाकांक्षी योजना यानी कि आजीविका मॉडल शून्य राजस्व मॉडल राज्य के किस जलाशय में लागू किया गया? भाई करंट अफेयर के सवाल है भाई, रट लेना अभी कभी मेरे साथ के साथ ही सवाल को याद कर लो। राइट आंसर मेरे शेर आपके जयसमंद उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयसमंद उदयपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रम योजना के संबंध में राजस्थान ने जून जुलाई 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? एक और करंट अफेयर का सवाल। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा, पहला स्थान। रिक्को की स्थापना कब की गई? बिल्कुल बेसिक सवाल है, रिक्को की स्थापना कब की गई? जल्दी से बताओ देखें। रिक्को की स्थापना की गई है आपके 1980 में। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम यानी कि राजसिको की स्थापना कब की गई? राजसिको की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी कभी याद कर लो भाई। राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा 1961। रिक्को द्वारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? जिस भी साथी ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो निवेदन रहेगा जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। चलिए साथियों करंट अफेयर के सवाल लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के और कंप्यूटर के सवाल काफ़ी आपके एग्जाम में आते हैं, तो कंप्यूटर और आपके हिंदी के सवाल भी क्लियर करते हैं आराम से। ध्यान दीजिएगा भाई, आराम से क्लास को कवर करते हैं, पूरे डेली क्लास रहती है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये लीजिए, एमएस पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? एमएस पावर पॉइंट है, इसमें आपके मोशन पथ से आप क्या समझते हो? तो मोशन पथ से प्यारे साथियों हम समझते हैं आपके स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि। स्लाइड पर आइटम है गतिशील करने की विधि। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जल्दी से बताओ देखें, इनमें से कौन सा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका नाम है मेरे शेर आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। ये लीजिए भाई, ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ पहले राजस्थान पुलिस में। कंप्यूटर वायरस से खालिस्तान के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है भाई, तो किसके माध्यम से? माध्यम पूछा गया आप सभी को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संक्रमित डिस्क, नेटवर्क के लिंक, बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोडेड प्रोग्राम। एग्जाम में आएगा निम्न में से किस माध्यम से नहीं फैल सकता? किसी कंप्यूटर पर अन्य कंप्यूटर सिस्टम से किसी स्थानीय कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को कॉपी या मूव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये लीजिए भाई, शानदार सवाल आप सबके सामने आता हुआ। कॉपी या मूव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मेरे शेर डाउनलोड। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी सीटी के साथियों का। एक बाइट क्या है? एक बाइट से आप क्या समझते हो? एक बाइट, तो एक बाइट से समझते हैं प्यारे साथियों कोड की 8 बिट्स का एक समूह है। कोड की 8 बिट्स का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक या पेपर लॉग है जिसका प्रयोग कंप्यूटर गतिविधि को ट्रैक करने के लिए किया जाता है? भाई कंप्यूटर गतिविधि को ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम करते हैं इंटरनेट ट्रेड का। किसका? इंटरनेट ट्रेड का। ये इंग्लिश के सवाल है, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल मिल जाएंगे, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आराम से क्लास को अटेंड करो, सिलेक्शन साथियों आपका हर हालत में होने वाला है इस बार। रंगमंच के पीछे का स्थान वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? रंगमंच के पीछे का स्थान, तो एक शब्द क्या है? एक शब्द है मेरे शेर आपके नेपथ्य। क्या हो जाएगा? नेपथ्य। शीशे में उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शीशे में उतारना, मुहावरा सुना होगा शीशे में उतारना, तो इसका अर्थ है प्यारे साथियों आपके वश में करना। क्या हो जाएगा? वश में करना। निम्न में से कौन सा समूह आश्रम के पर्यायवाची है? तो इनमें से कौन सा समूह भाई आपके आश्रम का पर्यायवाची है? तो समूह का नाम है प्यारे साथियों मठ, विहार, अखाड़ा और स्तर। रट लेना अभी कभी, यकीन मानो एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई।
अनस्टार्ड का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? अनस्टार्ड, तो इसका भाई हिंदी परिभाषिक अर्थ क्या है? बिल्कुल शानदार भाई, अतारांकित। क्या हो जाएगा? अतारांकित। निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में आपके वी उपसर्ग नहीं है? जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल सत्य मेरे शेर, विशाल। विशाल में आपके वी उपसर्ग नहीं है। किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? आराम से पढ़ो, रीड डाउन करो चारों वाक्य को और बताओ इनमें से कौन से वाक्य में आपकी क्रिया संबंधी अशुद्धि है। जो भी साथी डेली क्लास लेता है, यकीन मानो भाई एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है उसका। अभी 15-17 दिन बाकी है आपके पास, तो ध्यान दीजिएगा भाई, डेली आराम से क्लास अटेंड करो। सिलेक्शन लेना है तो भाई क्लास अटेंड करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा। रामलाल पगड़ी ओढ़कर मेले में गया, इसमें आपके अशुद्धि है। मैंने खाना खा लिया है, तो वाक्य में सहायक क्रिया क्या है? मैंने खाना खा लिया है, तो इसमें भाई सहायक क्रिया क्या है? बेसिक सा सवाल है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा है। क्या हो जाएगा? है। आप सबका आंसर बिल्कुल सत्य है। किस युगम में विलोम शब्द उचित नहीं है? कौन से युगम में आपके विलोम शब्द उचित नहीं है? जल्दी से बताओ देखें, महत्वपूर्ण सवाल है सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा, विज्ञ प्लस अभिज्ञ। मृण्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मृण्मय का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? जल्दी से सोचो आराम से, 5 सेकंड का टाइम है आप सबके पास। मृण्मय, राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा, मृद प्लस में। ये भाई मैथ के सवाल है, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, मैथ, रीजनिंग ये सब की। तो चलिए जनरल साइंस के सवाल लेते हैं। जैव विकास में जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से बताओ देखें। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, वीजमान के द्वारा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? कितना शानदार सवाल है, हर एक सवाल को लेवल देखिए आप। गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अब भाई गुणसूत्रों पर कहाँ क्या पाए जाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एवं डीएनए। लीजिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई क्लास को एक बार लाइक कर दो। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? केवल दूध ले, अंडे ले और रोटी ले, तो उसको भाई कौन सा रोग हो सकता है इनमें से? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, स्कर्वी। स्कर्वी आप सभी जानते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाता है? भाई दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा, गामा किरणों का। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या वह गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो इनमें से कौन सी गैस है भाई? जल्दी से बताओ देखें। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा, CCl2F2। लीजिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है तो भाई किस में होता है? जल्दी से बताओ देखें। शानदार जवाब है मेरे शेर आपका, न्यूक्लियस का। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की? ये खोजों वाले सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज की थी प्यारे साथियों आपके ब्रेजलियस ने। शानदार सवाल है ये। फ्लोरीन की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है? फ्लोरीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है डेंटल कैरीज। स्टार कर देना अभी कभी इस सवाल को। आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वे क्या कहलाता है? तो वे कहलाता है प्यारे साथियों स्क्लेरा। क्या कहलाता है? स्क्लेरा। किस प्रकार के रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स का कारण बनता है भाई? यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस है। किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी यानी कि सेल मोनोलॉजिस का कारक है? तो उसका नाम हो जाएगा प्यारे साथियों आपके बैक्टीरियल्स। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान सीईटी 12th लेवल के मॉडल पेपर की एक शानदार क्लास कवर की है। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से डेली क्लास मिलती रहेगी शाम को 8 बजे। तो साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जॉब्स विद प्रकाश नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सीईटी 12th लेवल की मॉडल पेपर की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।